तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हम लगातार कल कर्नल रण सिंह डूडी जी से बात कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मैनिफेस्टो हमारे राष्ट्र हित के लिए कैसे काम करेगा, हमारे देश को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। और अब हम उनके मैनिफेस्टो के थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे और थर्ड पॉइंट में एजुकेशन, जो मेरे ख्याल से देश की हर जनता का हक है और देश को विकास में बहुत मदद करता है। सर, एजुकेशन में आपकी पार्टी फ्री एजुकेशन दे रही है, नर्सरी से लेकर 12th तक फ्री मेडिकल भी दे रही है, अप टू क्लास 12 तक हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा हर स्टूडेंट को पूरे देश के अंदर। सबसे पहले सर, आपकी पार्टी फ्री एजुकेशन क्यों दे रही है? हमारे हिंदुस्तान में बचपन निकल जाता है खुद की पढ़ाई में, जवानी बच्चे की पढ़ाई में, बेटे की, पोते की, और बुढ़ापा पोते की पढ़ाई में। उसकी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की टेंशन, बच्चे का कब एडमिशन होगा, कब उसका बोर्ड आएगा, कब वो पढ़ाई करेगा, कब सर्विस लगेगी, बेटे का एडमिशन कहाँ होगा, पोते का, पूरी ज़िंदगी उसकी पढ़ाई से त्रस्त है, पीड़ित है। और इस कष्ट से मैं हर हिंदुस्तानी को, आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना चाहता हूँ। दैट इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टीच हिम अप टू 12th फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मेडिकल एंड सेम सिलेबस। सेम सिलेबस से मेरा तात्पर्य ये है कि चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो या चाहे पियोन का, वो एक साथ पढ़ेंगे। द बेस्ट ऑफ द सिलेबस, आफ्टर मेकिंग ए कमिटीज, आफ्टर सर्वे, बेस्ट ऑफ द सिलेबस will be selected for all the schools, same syllabus, and preferably आज हमारे हिंदुस्तान में जो लोग रिटायर्ड ब्रेन है, IAS, IPS, आर्मी ऑफिसर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बिफोर दे डाई दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू दी नेशन, टू दी फोर्थ कमिंग जनरेशंस। पर हमारे यहाँ सिस्टम, तरीका, लगाव, माहौल ऐसा नहीं है कि वो लोग कर सकें। आई विल प्रमोट दैट। और सब्सिक्वेंटली हम उसमें कंपलसरी करेंगे रिक्रूटमेंट में रूल कि 2 साल जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं उसमें से 1 साल वो अपने लिए पढ़ाई करें और 1 साल बच्चों को पढ़ाएं। तो इस प्रकार से एजुकेशन से छुटकारा पाने के लिए, क्लास एजुकेशन देने के लिए, और कहीं ना कहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल। मैंने बचपन में देखा कि मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे, वो हमें कहते थे जाओ खेत में जानवर उड़ाओ, मोर उड़ाओ। हम बड़े छुप के पढ़ते थे। फिर हमारे भाई थे, उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। भाभियां कहती थी पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, ऊपर हो रहा हूँ सीधा, चल अच्छा। फिर उसके बाद में हमने ये सोच लिया कि किसी के भी पेरेंट अनपढ़ ना हो, नहीं तो हमारे साथ जो हुआ दूसरों के साथ ना हो, किसी के भाई बहन अनपढ़ ना हो, किसी की भाभी अनपढ़ ना हो, तो सभी शिक्षित हो, इसलिए कंपलसरी एजुकेशन। फिर उसके बाद में जब हम आर्मी में गए तो हम ऑफिसर बने। जब हम एक इंटरमीडिएटरी पीरियड में जब हम प्राइवेट एग्जाम दे रहे थे तो हमारे उस्ताद हमें डांटते थे, कंट्रोल देते थे। वो भी सही थे कि ड्यूटी की तरह से होनी चाहिए, लेकिन उसको महत्व अगर पता होता है एजुकेशन का तो शायद ऐसा ना करते हो। तो वो भी अनपढ़ थे, तो आगे से आर्मी भी कोई ऐसा ना हो जो अनपढ़ हो, या शिक्षा का पूरा ठीक से महत्व पता ना हो। उसके बाद में जब हम अफसर बने तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी एक्सरसाइज में गए, वहाँ टेंट में बाकी को तो ट्रेंच होती है सुबह टॉयलेट के लिए, अफसर्स के लिए एक अलग से कमोड बनता है और उसमें हमारा एक स्वीपर होता है, वो आता है और उसको साफ करता है। हमने उससे पूछा कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता कि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और हमारे टॉयलेट को आप अपने सर पर उठा के ले जाते हो और डिस्पोज ऑफ करके आते हो, तो ऐसी क्या मजबूरी थी? उन्होंने कहा साहब खाने को नहीं मिलता, जो नौकरी मिली उसी में आ गई। तो ऐसा क्या होता जिससे कि आप ये काम ना करते? साहब अगर शिक्षा में पढ़ा होता तो आज मेरी शायद। तो ये सब चीज़ों ने मेरे झकझोर दिया था और मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बात कोई सुने। किसी ने नहीं सुनी। अब मैं पार्टी बना करके देश को बताना चाहता हूँ कि फ्री शिक्षा, कंपलसरी शिक्षा, सेम सिलेबस पूरे हिंदुस्तान को मिले और उसके बाद में रिजर्वेशन ख़त्म हो। इस बीच में पीरियड में 5 साल के लिए फौज की नौकरी करें जिससे उनका डिसिप्लिन ठीक हो। एंड आई वांट टू चेंज द नेशन एंड मेक द सुपर पावर। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव फ्री एजुकेशन। सर, फ्री एजुकेशन इंडिया को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? किस तरीके से नेशन का विकास होगा अगर हर बच्चे को, देश के हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना शुरू हो जाए तो? आज की तारीख में हर स्टेट में अलग अलग लिटरेसी रेट है। अगर हमारे सभी बच्चे शिक्षित होंगे तो उनकी सोच भी उसी प्रकार से होगी। और ये निश्चित है कि अनपढ़ बच्चे के बजाय जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे
वो पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, सोच पाएंगे और वो राष्ट्र में हित में विकास में होगा। अगर अनपढ़ बच्चा होगा तो उसके अपनी लिमिटेशंस होंगे, ना सर्विस अच्छे से कर पाएगा, ना इंडस्ट्री में कर पाएगा, ना किसी दूसरे फील्ड में कर पाएगा, ना आर्ट में, ना साइंस में, कहीं नहीं कर पाएगा। अगर एजुकेटेड है, ऑल फील्ड्स आर ओपन टू। अगर हमारे हर हिंदुस्तानी के आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी फील्ड ओपन है और उनके दिमाग और क्षमता के अनुसार से वो काम करेंगे, नेचुरली ऑटोमेटिकली आवर कंट्री विल बी सुपर पावर। Sir, retired government officials like IPS, IAS, including allied services defense, paramilitary officers and judges, and experts of other fields will be requested to impart their enriched experience of life to forthcoming generations. Education में कैसे मदद करेगा सर? By this aspect, I want to convey to the nation that before we die, we should teach our children. We should die empty. हम जो जिंदगी भर का तजुर्बा था, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसी समय से उसको देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, देश का विकास होगा, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा। सो दिस इज द रीजन इट विल शूट टू द फोर्थकमिंग जनरेशन एज वेल एज द आउटगोइंग जनरेशन। बिल्कुल सर, कंपल्सरली विल बी टॉट प्रैक्टिकल एजुकेशन रिलेटेड टू लॉ, सेक्स, ड्राइविंग एंड रोड सेफ्टी, हाइजीन एंड सैनिटेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा, एनसीसी, एनएसएस कैसे मदद करेगी आजकल के हमारे बच्चों? बाय वर्च्यू ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट, अगर हमें नॉलेज होगा तो हम उतना ही क्राइम कम करेंगे। आप कभी भी देखेंगे कि जो लोग अनपढ़ होते हैं वो बहुत जल्दी क्राइम कर देते हैं, लेकिन कोई लॉयर और पुलिस बहुत आसानी से क्राइम नहीं करता क्योंकि वो रिजल्ट जानते हैं। तो अगर हम उनको नॉलेज देंगे कि ट्रैफिक सेंसेस क्या है तो ट्रैफिक से रिलेटेड ऑफेंस नहीं करेंगे। हम उनको हर प्रकार के जो एस्पेक्ट आपने अभी बोले हैं ये सारे इसलिए इंक्लूड किए हैं कि ज़्यादातर अपराध इन्हीं से संबंधित होते हैं और अगर उनको नॉलेज होगा तो फिर अपराध नहीं होंगे, समय बर्बाद नहीं होगा, घृणा नहीं फैलेगी, प्यार होगा, देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारी सोने की चिड़िया पुनः सोने की चिड़िया बना करके चहचाएगी। बिल्कुल। Our party will provide soft loan for higher education to enable every citizen to enhance their knowledge to the extreme level as per their ability and capability. सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन लोन पहले से ही हमारे देश में चला आ रहा है। सभी पार्टियां, अलग अलग तरीके की पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे करती हैं कि हम एजुकेशन लोन देंगे, जितना बच्चे की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से। आप क्या अलग करेंगे? हमने हर हिंदुस्तानी को उनके बच्चों से संबंधित सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। 12th तक हम फ्री पढ़ाएंगे, फिर उनको 5 साल फौज में रख के डिसिप्लिन बनाएंगे। उसके बाद में सॉफ्ट लोन मीन्स द लोन आफ्टर देयर सर्विस इट विल बी रिट्रीव्ड। सो प्रैक्टिकली पेरेंट्स दे आर नॉट लायबल फॉर even spending a single penny to their children. And if the parents are free from the debt and burden of the education of the children, you can imagine the quality of life. By this point, we will enhance the quality of life of the people. बिल्कुल सर, we will teach students to be law-abiding citizens. इसका क्या मतलब? हम अगर उनको बचपन से ही ये बताएंगे कि जो लॉ है उसको फॉलो करो, बिकॉज देर इज नो बॉडी हु इज अबव लॉ। जैसे जैसे शरीर में चेंजेस आते हैं, लड़के लड़कियां जवान होते हैं और वो दे आर टेंड टू गो फॉर थ्रिल्स एट द कॉस्ट ऑफ क्राइम। तो अगर वो शुरू से ही इस बात को समझेंगे कि हमें कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना है तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे पड़ोसी बनेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा देश बनाएंगे।